राम राम। मैं देवांशु। बटेश्वर के मंदिर जो समूह हैं या जो परिसर है, वहाँ जब आप प्रवेश करते हैं तो आने का रास्ता बहुत ही सुंदर है। वर्षा ऋतु में तो अत्यंत ही मनोहारी हो जाता है। उसकी हरितिमा इतनी सघन और संश्लिष्ट हो जाती है कि आप देख करके चकित हो जाते हैं। चारों ओर ताल तलैये भी बहुत सारे हैं, पानी का सरोवर आदि है। लेकिन जब आप मंदिर परिसर में घुसते हैं तो सबसे पहले दाहिनी दिशा में एक विशालकाय अधिष्ठान है, जिस पर 25-30 सीढ़ियाँ हैं। उसके ऊपर चढ़ने के बाद एक मंदिर का भग्नावशेष है, जिसे देख करके मैं हमेशा अभिभूत होता रहा हूँ और इसने मुझे बहुत आकृष्ट किया है। मैं मानता हूँ कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। और भारत में भग्न मंदिरों की संख्या इतनी अधिक है कि सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार अगर हम करने चलें तो उसमें युग बीत जाएंगे। तथापि इस मंदिर को आप दोबारा देखें और इसकी भव्यता का आकलन करें। और जो इसका स्थान है जहाँ पर ये मंदिर खड़ा है, उस स्थान की भी अपनी एक अलग महत्ता है। इसलिए मैं आपको इस मंदिर से एक बार पुनः परिचित कराना चाहता हूँ। कृपया मेरे साथ बने रहें। मेरे सामने का आप दृश्य देख लें। पहले ये मंदिर का जो अधिष्ठान है वहाँ से दिखाई देता है ये चंबल का सुंदर आंगन, और उसके चारों ओर घिरे हुए छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो अभी हरियाली से भर उठी हैं। और यह वो देवालय है गुर्जर प्रतिहार वंश का निर्मित, जिसका जीर्णोद्धार मैं सोचता हूँ कि एक दिन अवश्य होगा, क्योंकि इसके चारों ओर टूटे फूटे प्रस्तर खंड और शिलाखंड आदि बिखरे पड़े हैं। पीछे जो है इसका शिखर का हिस्सा है जो कि वह भी खंडित है और उसे कुछ आधार दे करके खड़ा किया गया है। लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में इसको जीर्णोद्धार अवश्य होगा, जैसे कि बटेश्वर के उस मंदिर का हुआ है। और आने वाले जो अन्य मंदिर हैं वे भी पंक्ति में हैं, वे भी कतार में हैं, उनका भी जीर्णोद्धार होना ही है। ये दृढ़ विश्वास हमें होना चाहिए और हमें यह मानना चाहिए कि एक दिन ये मंदिर पुनः खड़े होंगे, उस अपने सर्वोत्तम पवित्र रूप में होंगे। नहीं होंगे यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन जो वास्तुविद इन्हें इसका निर्माण करते हैं, वे इस मंदिर की वास्तुकला, इसके स्थापत्य, इसकी निर्माण विधि से पूर्णतः परिचित होते हैं। कोई नौसिखिया इन्हें फिर से नहीं बना सकता। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि इन मंदिरों का जब पुनर्निर्माण होगा तो ये अपने गौरवशाली अतीत को प्राप्त होंगे। बटेश्वर जो है एक अत्यंत ही दर्शनीय स्थल है और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि आप अगर इस क्षेत्र के हैं, ग्वालियर, मुरैना और दिल्ली आसपास के चाहे कहीं की भी हों, आप एक बार अवश्य आएँ, देखें। क्योंकि इन क्षेत्रों को हमेशा जो है बदनाम किया गया है, बागी और ये वो, लेकिन ये भारतीय इतिहास की महान धरोहरों को समेटे हुए ये क्षेत्र हैं। और अब तो दक्षिण भारत से भी अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं देखने के लिए इस गौरवशाली स्थल को। इसलिए यहाँ अवश्य ही आना चाहिए और इन भग्न महान मंदिरों को देखना चाहिए, ताकि आपको अनुभव हो सकें कि आपके पूर्वज क्या निर्मित करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बटेश्वर की मंदिर श्रृंखला की यात्रा को फ़िलहाल मैं यहीं विराम देता हूँ और अन्य मंदिरों की ओर जाता रहूँगा।